सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, निर्वैर निराला, 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 सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, निर्वैर निराला, 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 सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, जानो तरन की, तरन की, जानो तरती धर्म की, जानो तरती तरन की, जानो तरती धर्म की, सच्ची धर्मशाला, 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 सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है,
सतगुर पुरख है। सतगुर पुरख अगम्य है। निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला। सतगुर पुरख अगम्य है। सतगुर पुरख अगम्य है। जे हाँ बीजे सो लूणे, जे हाँ बीजे सो लूणे। जे हाँ बीजे सो फल कर्म समाला। जे हा बीजे सो लूने। फल कर्म समाला। सरे गरे सरे ग म ग म प म प द प द नि ध नि ध नि ध प म प ग म रे ध प म प ग म रे ग सरे नि स ध नि ध स रे ग म प ग म रे ग सरे नि स रे सा। जे हाँ बीजे सो लूणे, फल कर्म समाला, 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 फल कर्म समाला। सतगुर पुरख अगम्य है। सतगुर पुरख अगम्य है। सतगुर पुरख अगम्य है। सतगुर पुरख अगम्य है। निर्वैर निराला, 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 निर्वैर निराला। सतगुर पुरख
जो कर निर्मल आरसी, जो कर निर्मल आरसी, जो कर निर्मल आरसी, जग बिखरने वाला जो कर निर्मल आरसी, जग बिखरने वाला, जग बिखरने वाला, जग बिखरने वाला, जो कर निर्मल आरसी, जो कर निर्मल आरसी, जग वेखण वाला, जग वेखण वाला, जग देखण वाला, जग देखण वाला, जग वेखण वाला, जग वेखण वाला, जग देखण वाला, जग देखण वाला, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, निर्वैर निराला, 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 सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, जे हम कर पालिए ते हो विखाला, जे हम कर पालिए ते हो विखाला,
जेहा मुँह कर पालिए ते हो विखाला जेहा मुँह कर पालिए ते हो विखाला 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 सतगुर पुरख अगम है सतगुर पुरख निर्वैर निराला निर्वैर निराला निर्वैर निराला निर्वैर निराला निर्वैर निराला निर्वैर निराला गुर पुरख अगम है सतगुर पुरख अगम है सेमक दर गए सुर खरू सेवक दर गए सुर खरू वे मुख देखा वे मुख मोह का वे मुख मोह काला वे मुख मोह काला सेवक दर गए सुर करो सेवक दर गए सुर करो वे मुख मुह काला वे मुख मुह काला वे मुख मोह काला वे मुख मोह काला वे मुख मुह काला वे मुख मुह काला वे मुख मोह काला वे मुख मुह काला सतगुर पुरख अगम है
सतगुर पुरख अगम है, निर्वैर निराला, 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 सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, सतगुर पुरख अगम है, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी वारों में उसी कानून की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने कल विचार किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि गुरु नानक पातशाह से सिद्धों ने कहा कि वो एक ओंकार निर्वैर नहीं है, क्योंकि कोई अमीर है कोई गरीब, कोई सुखी है कोई दुखी, सब एक समान नहीं है, वो बैर करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने समझाया कि सुख और दुख इंसान अपने कर्मों से झेलता है, क्योंकि वो एक ओंकार निर्वैर है, वो किसी को न दुख देता है न सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सबको एक नजर से देखता है, चाहे कोई पापी हो चाहे पुण्य हो, उसे भी भोजन देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो निर्वैर है। उसी कानून को भाई साहब भाई गुरदास जी समझा रहे हैं कि धरती का सृष्टि का एक कानून है। कहने के इसे समझ लो। ये पूरे शब्द में सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति ये, सतगुर पुरख अगम है, निर्वैर निराला। वो निर्वैर है, और कैसे निर्वैर है भाई गुरदास जी समझा रहे हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी, जानो धरती धर्म की सच्ची धर्मशाला। इस धरती पर एक कानून है, उसे जान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये कानून हर एक पर लागू है। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, और उसका सच्चा कानून है ये, इससे कोई नहीं छूट सकता। यहाँ पर रिश्वत चलती है, वहां पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या है कानून? जेहा बीजे सो लुणे, फल कर्म संभाला। जैसा बीजेगा वैसा फल तुझे मिलेगा। इसके बारे में कल भी विचार हुई थी। जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत, बीजे बिख मंगे अमृत। वेखो ये नहीं आओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बीजता बिख है, कांटे हैं, मांगता फूल है, कैसे मिलेंगे? ये बात भाई साहब भाई गुरदास जी समझा रहे हैं। जेहा बीजय सो लुणे, ये कानून अटल है धरती पर। जेहा बीजय सो लुणे, फल कर्म संभाला। अपने किए हुए कर्मों का फल हम भुगतते हैं, वो तो बख्श देता है कोई माफी मांगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
पर हम अहंकारी माफी भी भीतर से नहीं मांगते, इसलिए नहीं बख्शे जाते। बाबा अनंत सिंह जी समझाया करते थे, माफी मांगने के लिए भी पहले मन में ये भाव होना चाहिए कि मैंने गलती की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर शराबी को शराब पीकर लगे ना कि उसने गलत काम किया है, वो माफी कैसे मांगेगा और वो कैसे बख्शेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो यहां तक गिर चुके हैं, मांस खाना होता है तो गुरुओं का नाम ले देते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खाया था। कम से कम आदमी इतना ही कह देना कि मेरी जबान इस स्वाद को छोड़ नहीं पा रही, ये मेरी मजबूरी है, मेरी कमी है, इतना मान ले, वो बख्श देगा। पर हम अपने गुनाह छिपाने के लिए गुरुओं पर उंगली करते हैं, गुरु को दोष लगाते हैं, कैसे बख्शे जाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो निर्वैर है, वो बख्श देता है, बड़े से बड़ा गुनाह बख्श देता है। कोई ढहे तो सही, हम अहंकारी ढहते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी बड़े प्यारा उदाहरण देकर समझाते हैं कि कैसे वो निर्वैर है। वो निर्वैर कैसे है? ज्यों कर निर्मल आरसी जग वेखण वाला। आरसी कहते हैं आईने को, शीशे को, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अक्स देखते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, जो कर निर्मल आरसी जग वेखण वाला। एक आईना है, हर कोई आप आकर अपना चेहरा उसमें देखता है। अब जिसके चेहरे जैसा है वैसा वो आईना दिखा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई देखने में खूबसूरत है, उसे खूबसूरत दिखेगा। किसी के मुंह पर दाग हैं, उसे दाग दिखाई देंगे। और आईने का इसमें क्या कसूर? कोई कहे कि आईना खराब है, आईना पार्शियलिटी करता है, उसका खूबसूरत दिखाता है, मुझे बदसूरत दिखाता है, तो बात कहाँ तक सही है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यही कहते हैं, कर्म हम करते हैं, कहते भगवान तूने ये क्या किया मेरे साथ? वो कुछ नहीं करता, वो आईना है, निर्लेप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे कर्मों का साक्षी जरूर है, पर हमारे कर्मों का भागीदार नहीं। वो निर्लेप है। आईने में चेहरा देखने वाला आईने पर दोष लगा रहा है, जिस प्रकार हम भगवान पर दोष लगाते हैं। कई मैसेजेस आते हैं सत्संग जी, बड़ी हैरानी होती है सुनकर। अमृततुल्य उठते कहते हैं, हम अमृततुल्य उठते हैं। एक मैसेज तो कुछ दिन पहले ही आया था। जो सेवादार है ना, जितने भी स्थान हैं, उनके जो मुखी होते हैं, संगत उन्हें मैसेज करती है, वो मुझे भेज देते हैं, क्योंकि मैं सबसे लिंक नहीं रख पाता। तो जो मुखी हैं स्थानों के, उनसे लिंक रहता है। उसके नीचे टीम है, फिर वो टीम मुझे मैसेज भेजती है, चुनकर जो सही हो। किसी ने मैसेज भेजा, एक माता ने, कि मैं अमृततुल्य भी उठती हूँ, मेरा घर वाला भी अमृततुल्य उठता है, पूरा परिवार अमृततुल्य से जुड़ा हुआ है, पर 1 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान ने हमारे साथ क्यों किया? ये क्या किया भाई? सबसे पूछ के बताओ। अब भाई जो अमृततुल्य उठेंगे वो मरेंगे नहीं क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हम अमृततुल्य उठते हैं, कीर्तन करते हैं, मरेंगे नहीं क्या? मौत तो अटल सच्चाई है। बातें कैसी करते हैं हम कि मर कैसे गए, डेथ कैसे हो गई? इतनी छोटी सी बात है ये तो। मरना तो है ही है, और कुछ हो ना हो जीवन में, मरना तो जरूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुक्राना करना चाहिए उसका। कई हॉस्पिटलों में महीनों से लटके रहते हैं, मौत के लिए तरसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसों के भी कॉल आते हैं, 3 महीने हो गए हॉस्पिटल में, अब अरदास करो भाई साहब कि ये चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज में गुरु का शुक्राना होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। ये अटल सच्चाई है। भाई साहब भाई गुरदास जी अपने ढंग से समझा रहे हैं, और वाणी अपने ढंग से हर बार समझाती है इस पहलू को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेहा मुंह कर भाली है तेहो वे खाला। आईना जैसा चेहरा सामने आएगा वैसा दिखाएगा। सेवक दर गए सुरखुरु वे मुख मुंह काला। सेवक जो गुरु की सेवा करते हैं, सेवक वो ही नहीं होते साथ संगत जी। एक बात यहाँ पर बड़ी ध्यान से समझ लेना, सेवक सिर्फ वही नहीं होते जो शरीर की संगत करते हैं।
जो गुरु के वचनों में चलता है, गुरु के वचन मानकर, वो सेवक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कह रहे हैं अमृत वेले उठो, वो मानकर उठता है, चाहे कहीं भी बैठा हो, वो गुरु की सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत की सेवा नाम ध्याइए। अगर कोई नाम जपता है संत के कहने पर, तो वो संत की सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इससे बड़ी तो कोई सेवा नहीं। कई लोग शरीर के साथ रहते हैं पर बात नहीं मानते, नाम नहीं जपते, वो खाली रह जाते हैं। मेन चीज है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन मानने, जो वचनों की संगत करता है वो तर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवक दरगह सुरखुरो, जो उसके सेवक है, जो उसके वचनों की पालना करते हैं, वो दरगाह में स्थान पाते हैं, आदरणीय स्थान पाते हैं। और वे मुख मुंह काला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवक दरगह सुरखुरो, सेवक दरगह सुरखुरो, सेवक दरगह सुरखुरो। वे मुख मुंह काला, वे मुख मुंह काला, वे मुख मुंह काला, वे मुख मुंह काला, वे मुख मुंह काला। सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है। निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला। सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं ये कुदरत का नियम है। कुदरत सृष्टि, सृष्टि के मालिक का नियम, एक ओंकार का नियम। और ये सारी सृष्टि पर लागू है, केवल इस धरती पर नहीं, सारी सृष्टि पर। और सारी सृष्टि में जितने भी ग्रह हैं जहां पर लोग रहते हैं, पातशाह कहते हैं वहां पर ये कानून लागू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसका एक अटल कानून है कि जैसा बीजेगा वैसा फल पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु रामदास जी, मेरे गुरु रामदास जी,
वाणी में इतनी प्यारी पंक्तियां लिखते हैं बख्शाने वाली। कहते हैं गुरु इतना बड़ा है क्योंकि वो निर्वैर है। कैसे निर्वैर है, कितना निर्वैर है, हद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। कोई निंदक होवे सतगुरु का, कोई निंदक होवे सतगुरु का, फिर शरण गुर आवे, फिर शरण गुर आवे। पिछले गुनाह सतगुर बख्श ले, पिछले गुनाह सतगुर बख्श ले, सत संगत नाल रलावे। से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु रामदास जी कहते हैं वो इतना निर्वैर है, इतना निर्वैर है। कोई ऐसा इंसान हो जो उसकी निंदा करता हो दिन रात, उसी कोंकार की दिन रात उसकी निंदा करता हो, उसे भला बुरा कह रहा हो, पर जिस दिन उसे रियलाइज हो जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए, जिस दिन, जिस क्षण अगर वो शरण में आ जाता है, माफी मांगता है, गुरु सारे पिछले गुनाह बख्श देता है। और यहाँ ही नहीं, केवल पिछले गुनाह ही नहीं बख्शता, उसे सत्संगत में बिठा लेता है अपने पास। बैठ मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशाह का जीवन पढ़ो, हैरान हो जाओगे। कितनी बार ये बात आई, जा जा कर तारा, जा जा कर। और ऐसे ऐसे पापियों को एक कत्ल नहीं, सज्जन ठगने गिनती नहीं थी कि कितने कत्ल किए। जब गुरु नानक पाशाह ने उससे पूछा कितने के लोगों का कत्ल किया है, कहता है एक समय के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया, गिनती से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मारा नहीं, तारा उसे, बख्श दिया, निर्वैर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्शने पर आ गए तो फिर वो गुनाह नहीं गिनता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्वैर है। निर्वैर है, निर्वैर है, निर्वैर है, निर्वैर है, निर्वैर है, निर्वैर है, निर्वैर है। जो मींह उठे गलियां नालियां टोबियां का जल जाए पवे, जो मींह उठे गलियां नालियां टोपियां का जल जाए पवे विच सुरसरी, सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावे। एह वडियाई सतगुर निर्वैर विच, जित मिले तिसना भुख उतरे, हर शांत तड़ आवे। यहाँ से बोलिए धन गुरु। मेरे गुरु रामदास जी आगे कहते हैं, जिस प्रकार बरसात होती है, नालियों में पानी गिरता है, गंदा पानी भर जाते हैं नालियां गंदे पानी से, छोटे छोटे टोबे टोए
खड्डे पानी से भर जाते, गंदे पानी से, पर ये सारा जल इकट्ठा होकर चल पड़ता है नदी की तरफ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी नालियां, गंदा पानी कहाँ छोड़ा जाता है? नदी में। कहते जिस प्रकार बरसात होती है, सारा नालियों का गंदा पानी बहकर सुरसरी कहा है गंगा को, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, गंगा में जाकर मिल जाता है। और ये गंदा पानी भी जब गंगा के मिलता है तो वो भी गंगा जल हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत पवित्र हो जाता है। कहते इसी प्रकार मेरा गुरु है, एक ओंकार है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहते हैं इसी प्रकार उसकी वड्याई है उस निरंकार की, कि ए वड्याई सतगुरु निर्वैर विच। यही वड्याई है मेरे गुरु निर्वैर के बीच में। निर्वैर है वो, जित मिलिए तिसना पुख उतरे, हर शांत तड़ आवे। जिससे मिलते ही जो निंदक था, जो उसकी निंदा करता था, सत्संगत में बिठाया गुरु ने अपने पास। अब केवल पास ही नहीं बिठाया, उसकी तृष्णा उतार दी, भूख खत्म कर दी, उसको शांति बख्श दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अपना ही रूप बना लिया। जो गुण एक ओंकार में है, जो गुण मूल मंत्र में है, जो निरंकार का स्वभाव है, अपना ही स्वभाव बना दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे गुरु रामदास जी कहते हैं, नानक ए अचरज देखो मेरे हर सच्चे शाह का। नानक ए अचरज देखो मेरे हर सच्चे शाह का, जे सतगुरु नो मन्ने सो सबना भावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु को मानता है मन से, गुरु की वड्याई देखो। जो गुरु को मानने, पहले वो निंदक था, बेमुख था, अब गुरु को मानने लग गया। गुरु को जैसे ही मानने लग गया, दुनिया उसे मानने लग गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर अपनी वड्याई पावंदी, जन का जयकार कराई। जो हर दासन के उस्तत है, सा हर की वड्याई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उस एक ओंकार को अपने प्यारों की वड्याई कराकर खुशी मिलती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहाँ एक बेमुख निंदक पापी गुरु की शरण में आया, गुरु ने उसे सत्संगत बख्शी। निर्वैर है, निर्वैर, निर्वैर है, 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 सतगुर पुरख है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, गुर पुरख अगम है।
गुरपुरख अगम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक छोटी सी बारीकी है जिसे समझना जरा जरूरी है। वो निर्वैर है, किसी से बैर नहीं करता, पर नाराज जरूर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुश भी होता है, नाराज भी होता है। और उसकी नाराजगी कैसे पता चलती है? बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब से किसी ने सवाल किया था, क्या खुदा नाराज भी होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे हाँ होता है। तो उसने पूछा जब वो नाराज होता है तो क्या करता है? रिज़्क छीन लेता है, दुख देना शुरू कर देता है, क्या करता है? मोहम्मद साहब कहने लगे नहीं, वो किसी से बैर नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नाराजगी अगर हो जाए तो वो ऐसा नहीं करता कि इसे भोजन नहीं देना है, इसे पानी नहीं देना है, इसे सुख सुविधाएं नहीं देनी है। नहीं, क्या करता है? कहते उसकी इबादत छीन लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना इस पहलू को साथ संगत जी। आज के जमाने में इस पहलू की बहुत जरूरत है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कहते थे लोग ज्योतिष के पास जाते हाथ दिखाने कि दिन कैसा जाएगा, हमारे भाग्य अच्छा है या बुरा है। कहते थे अगर अपने भाग्य को चेक करना है ना तो ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं, आपका भाग्य अच्छा है या बुरा है। वाणी की पंक्तियां हैं जो रास्ता बताती हैं कि भाग्य अच्छा है कि बुरा है। श्रवण कीजिए। सतगुर सिख को नाम धन दे, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी है, गुर का सिख वड भागी है। नाम धन दे, 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 नाम धन दे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे बड़ी गहराई से। कहते थे जब वो नाराज हो जाए तो उसका सबसे पहला काम होता है अपने से दूर दूर कर देता है। अपने से दूर का मतलब नित्यनेम छूट जाएगा। उसकी नाराजगी इशारा है, अमृत वेला छूट जाएगा, सेवा छूट जाएगी, सिमरन छूट जाएगा। वह अपने से दूर कर देता है। वो भक्ति उसको उसके नजदीक जाने का साधन है। वो भक्ति छीन लेता है जिससे नाराज हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो नाराज होने के केवल उसके दो कारण हैं, केवल दो, तीसरा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे उसके नाराज होने का केवल दो कारण। पहला सबसे बेसिक कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये इस घटना से पता चलता है। हजरत मूसा इबादत में बैठे हैं रात को। दास ने बहुत बार ये बात बताई है कि जितने भी संत महापुरुष पीर होते हैं वो रात का इंतजार करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि रात को पर्दे उठ जाते हैं, मन एकाग्रचित हो जाता है,
जिनकी लिव जुड़ी होती है, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी तो यहाँ तक कहते थे। बड़ी कमाल का पहलू है, कोई इस बात को समझे। बाबा नानक सिंह जी के पास कोई आया, साधु महात्मा बड़ा, बहुत सारे चेले साथ में। जब वो आके मिलकर चला गया तो सेवादार पूछते, कहने लगे बहुत बड़ा साधु है, बड़ा पहुंचा हुआ लगता है ये संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे नहीं, ढोंगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेवादारों ने कहा फिर आपने सत्कार क्यों किया उनका? कहने लगे क्योंकि संत का बाणा था, चोला था, उस चोले का सत्कार किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे जुड़े नहीं, पर सत्कार करना था उसके चोले का। और साधु फिर सेवादारों ने पूछा आपको कैसे पता ये पहुंचे हुए संत नहीं है? कहने लगे जब रात को जुड़ते हैं ना गुरु नानक के चरणों से तो सचखंड जाते हैं, तो सचखंड में सारे संत महापुरुष जो पहुंचे हुए होते हैं, जिनकी कमाई होती है, वहां पर होते हैं वो। ये कभी वहां दिखाई नहीं दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी प्यारी बात है साध संगत जी। जितने संत महापुरुष हैं वो सचखंड में रात को गुरु नानक पातशाह के चरणों में बैठे होते हैं, संगत करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के महापुरुष जाने। हजरत मूसा रात को बंदगी में बैठे, पर आज खुदा से बातें नहीं हो रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोने लग गए, क्या गलती हुई, क्या भूल हुई। पूरी रात बीत गई, मन उदास, इबादत में मन नहीं लग रहा। पूरा दिन रोते हुए व्यतीत किया। दूसरी रात हुई, जुड़ने की कोशिश की, मन ना जुड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 दिन 3 रात बीत गए। तीसरी रात तो हजरत मूसा जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगे और खुदा से कहने लगे मुझसे क्या भूल हुई, मुझे अपनी गलती तो बता। तो आवाज आई साध संगत जी, और जो खुदा ने उससे कहा, इस बात को हमें पल्ले बांध लेना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में हम ऐसा कोई कर्म करते वक्त सोचते ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं, हमारे किस पहलू से क्या हो जाएगा। इस बात से बाबा नानक सिंह जी कहते थे इतना डरा करो कि इससे बड़ा पाप नहीं कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या बात, खुदा की आवाज आई, मूसा मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझसे नाराज हूं, क्योंकि तूने मेरे एक प्रेमी का दिल तोड़ दिया है जो मुझसे बातें करता था। तेरे टोकने की वजह से उसने मुझसे बातें करनी छोड़ दी है। उसका हृदय दुख गया है। जो जुड़ा हुआ था मुझसे, तूने उसे टोक दिया, उसकी इबादत में खलल डाला तूने। उसने मुझसे बातें करनी छोड़ दी। जब तक वो मुझसे बातें नहीं करेगा ना, तब तक मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, कोई जुड़ा हुआ था, टोकने की वजह से वो टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अक्सर ये कर देते हैं, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं, अपनी भक्ति को सही समझते, दूसरे वाले को छोटा समझते हैं और टोक देते हैं तू ये क्या कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने के वक्त ये नहीं सोचते अगर वो टूट गया तो बाबा नानक सिंह जी के वचन, जोड़ने के जैसा पुण्य नहीं, तोड़ने के जैसा पाप नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी खुशी एक को अमृत वेले जोड़ने से प्राप्त होती है, गुरु नानक के हाथ सर पर आ जाता है कोई अमृत वेले जुड़ जाए आपकी वजह से। और वही दुख भी उसे होता है जब कोई किसी को हम तोड़ दें अमृत वेले से या उसकी इबादत से हटा दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात बहुत समझने वाली है, जो लोग दूसरों को टोकते हैं ना कुछ करते हुए, समझो कोई माला फेर रहा है बैठकर, अरे माला क्यों फेरता है, भगवान गिन कर देता है क्या? तू क्यों माला फेर रहा है, हाथ में काउंटर क्यों पकड़ा हुआ है? तेरे टोकने से अगर वो टूट गया, तेरे टोकने से अगर वो टूट गया, उसने वो माला फेरनी छोड़ दी, तो तू नहीं छूटेगा। बाबा नानक सिंह जी के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्थाएं होती हैं। ये हैरानी की बात है, एमए वाला स्टूडेंट फर्स्ट क्लास के बच्चों को समझाए भाई तू गलत कर रहा है, अरे फर्स्ट क्लास वाले को उतना ही पता है 2 + 2 4, उसे नहीं पता x + y² का क्या फॉर्मूला है, वो आगे उसे पता चलेगा। हम उसे अभी x + y² का फॉर्मूला समझाना शुरू कर दें, कहाँ समझ में आएगा उसे? ये बात बड़ी ध्यान से समझना। एक आदमी है जो माला फेर रहा है,
ये अवस्था होती है। एक समय आता है, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, जिस दिन हृदय में चलना शुरू हो जाएगा। बाबा नंद सिंह जी कहते थे माला पकड़ाते इसलिए है कि माला छूट जाए, पर बिना पकड़े नहीं छूटती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन ये माला हृदय में चलनी शुरू हो गई, उस दिन ये माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये माला इसलिए पकड़नी पड़ती है दूसरों को, गुरु नानक पाशा की जितनी भी तस्वीरें देख लो, हाथ में माला है, दूसरों को संदेश देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी की अवस्था कोई कुछ छोटी थी। कंठे माला जेवा राम, जिसका कंठ माला बन गई हो, जेवा राम राम करते हो, फिर भी वो कहते हैं, उनकी वाणी में पंक्ति आती है कि भूखे भगत न कीजिए ये माला अपनी लीजिए, कि माला में रख रहा हूं हे राम, क्योंकि मुझसे भूखे भगते नहीं होते, पहले मुझे भोजन दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाबा नंद सिंह जी कहते थे माला पकड़ी थी, तब कबीर जी ने कहा ना कि माला रख रहा हूं, मैं नहीं जप रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक दिन ये अवस्था हो गई, कंठे माला जेवा राम, अब भीतर चल रहा है। अब माला गिनती के लिए नहीं है, माला आनंद लेने के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक छोटा सा पहलू लिया है दास ने, छोटा सा पहलू। एक बार महापुरुषों के पास दास, महापुरुषों ने ये बात सुनाई दास को, कहने लगे बाबा कुंदन सिंह जी के पास कुछ लोग इकट्ठे होकर आगे कट्टर कि आपका संगी है बहुत बड़ा, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कमरे में उसने राम जी और कृष्ण जी की तस्वीर लगा रखी है, उसे बोलो वो निकाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मर्यादा के खिलाफ है। बाबा कुंदन सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे हम उसे कह देंगे निकाल दे, पर पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से निकालो फिर बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में राम है, कृष्ण है, उसकी भावना है। आज उसे तस्वीर की जरूरत महसूस हो रही है सुरती जोड़ने के लिए, पर जिस दिन सुरत ऊपर उठ जाएगी उसे कहना नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तस्वीर साधन है, याद दिलाता है। जिस तस्वीर को देखकर मजनू उस कुत्ते को पांव को माथा टेक रहा है, क्योंकि कुत्ता लैला की गली का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग कहने लगे मजनू ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये, इसलिए लोग तुझे पत्थर मारते। कहने लगे नहीं, इस कुत्ते के मैं इसलिए पांव पड़ रहा हूं, इसे प्यार कर रहा हूं, क्योंकि ये लैला की गली से आया, लैला को देखकर आया है। जिस कुत्ते को देखकर मुझे लैला याद आ गई, उसे मैं सिजदा कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे जिस तस्वीर को देख के गुरु नानक याद आ जाए, सर अपने आप झुक जाता है। याद किसकी आई? गुरु नानक की। किसी हीरो हीरोइन को तो नहीं आई ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, कोई किसी प्रकार से बंदगी कर रहा है, कोई किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, हमारा हक नहीं है उसे समझाना जब तक वो खुद आकर ना पूछे। वो रास्ता पूछे कोई आके, उसे आप समझा सकते हो। टोकना अलग बात होती है, समझाना अलग बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर हम टोक देते हैं दूसरे को, ऐसा सही नहीं, तू गलत कर रहा है। अगर वो टूट गया तू नहीं छूटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम छूट जाएगा, तेरी बंदगी छूट जाएगी, खुदा नाराज हो जाएगा। तोड़ो मत किसी को, अगर जोड़ नहीं सकते कम से कम तोड़ो मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जहां जुड़ा हुआ है, ये गुरु नानक के घर का ना ऑटोमेटिक रास्ता है। सच कहता है साध संगत जी दास, अगर आप मूल मंत्र कर रहे हो, लोग पूछते हैं अभी आगे क्या करें, कैसे करें, ये आपको भीतर से आवाज आएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक समय आता है भीतर से आवाज आती है, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर। महापुरुष मिल जाए वो रास्ता बता दें, अच्छी बात है, ना मिले आपको भीतर से आवाज आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूछना नहीं पड़ता, अपने आप गुरु उस तरफ ले जाता है, क्योंकि एक एक करके सीढ़ी आदमी ऊपर चढ़ता है। टोकने से बड़ा कोई पाप नहीं, किसी को तोड़ने से। हजरत मूसा ने गलती क्या की थी पता है? एक आजड़ी बकरियां चढ़ा रहा था और वो खुदा से बातें कर रहा था। खुदा तू भी एक, मैं भी एक, मैं भी अकेला, तू भी अकेला, आना मेरे साथ बैठ, हम दोनों मिलके बातें करेंगे तो हमारी दोस्ती हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू भी अकेला रहता है। भोले भाव से वो खुदा से बातें कर रहा है, भोला भाव, क्योंकि खुदा को यही बात है। हम कहते हैं ना बच्चों में भगवान दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वो भोले हैं। जब तक भोले हैं तब तक भगवान है। जब माया का असर उन पर हो गया, फिर नहीं कहते इसमें भगवान है, फिर तो शैतान दिखाई देता है। जो भोला आदमी है
वो खुदा को कैसे भी पुकारे, उसकी भावना और उसकी सुनता है। खुदा हजरत मूसा से कह रहा है, उसने मुझसे बातें करनी बंद कर दी। मुझे अच्छा लगता था, वो मुझे कहता था कि तू अकेला है, मैं भी अकेला हूं, आ मित्रता करे, साथ में बैठ के खाएंगे, साथ में काम करेंगे। वो रोज मुझसे बातें करता था, तू वहां से गुजर रहा था, तूने टोक दिया। खुदा को क्या समझ रखा है तूने? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इबादत का तरीका है क्या तेरा? नमाज पढ़ता है क्या? उसे टोक के उसे तोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी मर्यादाएं खत्म हो जाती है जहां पर प्रेम प्रकट हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे साथ संगत जी, गुरु नानक मेहर करे। ये इस बात से तो डर लगता है, डर। एक बार दास कहीं पर कीर्तन करने गया, अहमदाबाद की बात है शायद, पिछले साल या उससे पिछले साल। गुरु की कृपा से जहां भी गुरु भेजता है तो वहां पर इकट्ठ बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर जो प्रबंधक थे उन्होंने देखा इतना सारा इकट्ठ कभी कीर्तन पे हुआ नहीं कभी किसी के। तो उन्होंने माइक पकड़ के एक बात बोली, कहने लगता है एक दिन ये बाबा बनकर बैठ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि लोग इसे इतना फॉलो करने लग गए हैं कि जहां जाते 20, 25, 30 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आगे चल के ये बाबा ही बनेगा। ये उन्होंने माइक पकड़ कर कह दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब दास बैठा तो दास ने एक बात कही जो मेरे दिल की बात है। मैंने कहा अगर ऐसा मेरी किस्मत में लिखा है कि मैंने एक दिन संत बनकर या बाबा बनकर बैठ जाना है और लोगों को से माथे टिकवाने हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को छोड़कर, अगर मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है तो उसके पहले मेरी मौत हो जाए, ये मेरी अरदास है। क्योंकि ये कीर्तन की दात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों से जोड़ने के लिए है, नाम से जोड़ने के लिए है। जिस दिन अपने से जोड़ना अगर शुरू करना है, इससे पहले तो मर जाना बेटर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हमारी वजह से। क्योंकि अगर जो भी ऐसे मैंने अपनी आंखों के सामने देखे, मस्कीन जी के साथ कोई आते थे, पहले तो ऐसा ही होता है, संगत जुड़ती, जब संगत ज्यादा जुड़ने लग जाती है तो अपनी गद्दी बना लेते हैं, गुरु साहब जी को साइड, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें देखकर डर लगता है। क्यों डर? इसलिए लगता है कि अजयता नाव समुद्र में, क्या जाना क्या होए। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसे कोई, अजय तनाव समुद्र में, क्या जाना क्या होए। कि अभी तो चल रहे हैं रास्ते में, क्या पता कि डूब जाए कि पहुंच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर डूबना लिखा है, डूबने से पहले मौत हो जाए, गुरु से बेमुख होने से पहले मौत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्वैर है, निर्वैर मेरा गुरु नानक निर्वैर है। वो निर्वैर है पर नाराज होता है। नाराजगी की निशानी बंदगी छीन लेता है। उसकी खुशी की निशानी गुर का सिख वड भागी है, सतगुर सिख को नाम धन दे। अगर किसी पे प्रसन्न है, नाम का धन दे देता है। और फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर अमृत वेला मिल गया, बंदगी मिल गई, सिमरन मिल गया, नाम जपने में मन लगने लग गया, सबसे बड़े भाग्य है। पातशाह कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम तन दे, 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 नाम तन दे। सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है। निर्वैर निराला
निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, निर्वैर निराला। सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है। यहाँ से बोलिए धन गुरनानक। भगत प्रहलाद, पिता हरनाकश। सबको एक पता है कि किस प्रकार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, डुबोने की कोशिश की, पहाड़ से फेंका, हाथी के पांव के नीचे कुचलने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, पर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। बिहार से बोलिए धन गुरनानक। कहने का भाव पिता ही दुश्मन बना बैठा है। कितने तसीहे दिए उसे, कारागार में बंद रखा छोटे से बच्चे को। पिता की मृत्यु हो चुकी है, नरसिंह अवतार ने उन्हें मार दिया। तो जब प्रहलाद, एक समय ऐसा है भगवान ने प्रहलाद से कहा कि चल तुझे अब बैकुंठ धाम ले चलो। अब प्यार से बोलिए धन गुरनानक। तू मेरा प्यारा है, मेरे साथ रहे। तो प्रहलाद ने कहा मेरे पिता कहाँ हैं? प्रहलाद ने सवाल किया मेरे पिता कहाँ हैं? बात ये चल रही है वो निर्वैर है। केवल वो निर्वैर नहीं, उसके भगत जो उससे जुड़ जाते हैं मन करके, जो उसकी इबादत करते हैं, उनमें भी वो गुण आ जाता है निर्वैर का। प्यार से बोलिए धन गुरनानक, धन गुरनानक। प्रहलाद कहने लगे मेरे पिताजी कहाँ हैं? भगवान ने कहा कहाँ होने चाहिए? जैसे कर्म किए नरकों में। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। 84 भुगत रहे अपने करनी जैसे कर्म किए। प्रहलाद रो पड़ा, कहने का हे भगवान, लोग मुझे तेरा भगत कहते हैं, तू मुझे इतना प्रेम करता है कि कह रहा है कि मेरे साथ बैकुंठ धाम चलो। लोगों को क्या मिसाल जाएगी जिसका पिता नरकों में हो? कैसा भगत है जी। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। मेरे पिता को माफ कर दो, बख्श दो, उन्हें भी मेरे साथ बैकुंठ धाम ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। भगवान प्रहलाद के मन की अवस्था देखकर बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? मित्रता वहां होती है जहां पर स्वभाव मिल जाए। प्रहलाद से मित्रता हो गई भगवान की, क्योंकि वो भी निर्वैर, ये भी निर्वैर। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। यहाँ पर इतिहास में लिखा है कि भगवान ने उस वक्त वर दिया कि प्रहलाद, तेरी इस अवस्था को देख के आज मैं सारी सृष्टि में एक नया नियम बनाने जा रहा हूँ। वर दिया कि जिस घर में भगत जन्म लेगा, नाम जपने वाला, उसकी 21 कुलें तर जाएंगी, नरकों में नहीं जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। 7 दाद के, 7 सौरे, 7 नान के कुलें तर जाएंगी जिस घर में भगत जन्म लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरनानक, धन गुरनानक। कहने का भाव पता है क्या? सत्संग जी, तरने का भाव ये एक अलग पहलू है, फिर कभी लेंगे, पर नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरनानक, धन गुरनानक। निर्वैर है, निर्वैर है, निर्वैर है, निर्वैर है, सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोई, सब देखे
सब देखे, सब देखे ब्रह्म एक सो, निर्वैर है, निर्वैर है, निर्वैर है, मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिंहासन पर विराजमान है। सिख शिकायत लेकर पहुंचे। क्या शिकायत? कि कन्हैया जी, भाई कन्हैया जी, ये क्या कर रहे हैं? अनर्थ कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहते, क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं हम मुगलों से युद्ध कर रहे हैं, जुल्मियों से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में बड़ी मुश्किल से उन्हें मार कर गिराते हैं, खुद भी जख्मी हो जाते हैं, हम बड़ी मुश्किल से उन्हें जख्मी करते हैं। पर भाई कन्हैया जी उन्हें जाकर पानी पिला देते हैं। पानी पीकर वो फिर से खड़े हो जाते, ताकत आ जाती है उनके शरीर में। दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं, हमें पिलाने के लिए आपने भेजा था, उस दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। वो दुश्मन पानी पीकर फिर से खड़े हो जाते हैं हमसे लड़ने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई कन्हैया जी को बुला लिया। कहने लगे, भाई तेरी शिकायत आई है, तू दुश्मनों को पानी पिलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई कन्हैया जी रो पड़े। सतगुरु निर्वैर है, निर्वैर। भाई कन्हैया जी की अवस्था देखिए मन की। क्यों? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करते थे, वो रस लेते थे नाम का। निर्वैर भावना जाग चुकी थी, ब्रह्म दृष्टि हो चुकी थी। सब देखे ब्रह्म एक सोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब में एक ही दिखाई देता है। अब कहने लगे, हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैंने ना दोस्तों को पानी पिलाया ना दुश्मनों को, मैंने तो हर वक्त तुझे ही पानी पिलाया है। तू कहता है प्यास लगी है पानी पिला दे, मैं पिला देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे नहीं पता कौन मित्र है कौन शत्रु, जब तू कहता है प्यास लगी मैं पानी पिला देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गले से लगा लिया कि इसकी अवस्था ये हो चुकी कि हर एक में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही दिखाई दे रहे हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सतगुरु कैसे निर्वैर है, डांटा नहीं, गले से लगाकर मरहम की डब्बी दी कि आगे से जब मुझे मैं पानी मांगू, अगर मुझे जख्म लगे हों तो जख्मों पर मरहम भी लगा देना मेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कहाँ मिलेगी ऐसी मिसाल निर्वैरता की? जो सिख है वो दुश्मनों को पानी पिला रहा है जब उसे दुश्मन दिखाई ही नहीं दे रहे, और गुरु मरहम की डब्बी साथ में दे रहा है। केवल पानी मत पिला, मरहम भी लगा दे मेरे जख्मों पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तीर के दर्शन करा जाते हैं हजूर साहब में। ध्यान से दर्शन करो तो उस पर सोना लगा हुआ है तीर के ऊपर। ऐसे तीर और भी कई जगह पर पड़े, दास ने दर्शन किए, सोना लगा होता है पीछे तीर के ऊपर। सिखों ने सवाल किया, तीर पर सोना क्यों? कहने लगे, जो सामने से आ रहा है लड़ने के लिए, हमें उसे इसलिए मारना पड़ता है क्योंकि जुल्मी की तरफ से आ रहा है, जुल्म करता है वो, वरना हमारा उससे कोई बैर नहीं। अगर वो जुल्म छोड़ दे हम उसे ना मारे, मजबूरी में तीर चलाना पड़ता है तो इसलिए सोना लगाते हैं। अगर जख्मी हो जाए तो उसके दवा दारू के काम आ जाए वो सोना, और अगर मृत्यु हो जाए तो कफन दफन के काम आ जाए वो सोना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास देख लो सारे संसार का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसे निर्वैरता, जैसे एक ओंकार में निर्वैरता, वैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक संसार में जितने भी युद्ध हुए हैं, जर जोरू जमीन, या तो धन के लिए, या तो स्त्री के लिए, या तो जमीन के लिए लड़ाइयां हुई हैं, और चौथा कोई कारण नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध किया धर्म की रक्षा के लिए, वो भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कारण नहीं, उनका जाति कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, क्योंकि मुगल जबरदस्ती
हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तलवार उठाई, और उसे तलवार नहीं कृपाण कहते हैं, कृपा, क्योंकि तलवार वो होती है जो काटती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जितने भी युद्ध किए कभी हमला नहीं किया। कृपाण रोकती है, काटती नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कृपा होती है उसमें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्वैर है, 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 निर्वैर, 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 बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले, जो उसके संत उसके प्यारे होते हैं वो भी निर्वैर हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वालों के जीवन में से एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है निर्वैरता की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत बैठी है, वो प्रवचन कर रहे हैं, कथा कीर्तन का प्रवाह चालू है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ऑफिसर आकर बैठ गया, जिसके साथ बहुत सारे चापलूस होते हैं ना, बड़ा ऑफिसर कोई आके बैठ गया, बड़े रैंक का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऑफिसर का रैंक नहीं लिखा, कलेक्टर है कौन है पता नहीं, पर लिखा है कि बहुत बड़ा ऑफिसर, जिसके साथ बहुत सारे लोग हैं, दीवान में आके बैठ गया। और जो बड़े लोग होते हैं उनको होता ही है कि माइक पे उनकी तारीफ होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तारीफ के भूखे होते हैं क्योंकि अहंकार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शुक्राना किया, संगत का शुक्राना किया और समाप्ति कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब बाहर निकले तो ये ऑफिसर बड़ी तेजी से आगे बढ़ के आगे आके खड़ा हो गया, और साथ में बहुत सारे लोग कहने लगे बहुत बड़ा ऑफिसर है पास के शहर का। संत कहने की अच्छी बात है भाई, कुछ काम है। तो वो पहले बहुत नाराज था, तो कहने लगा 1.5 घंटा मैं बैठा हूँ, 1.5 घंटे में बार बार एक ही बात कही, वाहिगुरु वाहिगुरु करो दुख दूर हो जाएंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु करो तुम्हारे रोग मिट जाएंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु करो ऐसा हो जाएगा। लो मैं कहता हूँ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या मेरे दुख दूर हो गए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, और वहां से चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सेवादार साथ में थे उन्होंने एक सवाल किया कि महापुरुष हो, इतना बड़ा ऑफिसर था, उसने सवाल किया आप जैसे दूसरों को समझाते हो, थोड़े उदाहरण देकर उसे समझा देते तो समझ में आ जाती बात। कहने लगे नहीं, कुछ लोग होते हैं जो समय के साथ ही समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस वक्त उसे समझाने का कोई लाभ नहीं था, अहंकारी आदमी को कोई ज्ञान भीतर नहीं प्रवेश करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय जवाब देता है। और दूसरी बात उन्होंने कही जो यहाँ पर थोड़ी विचार करने वाली है। कहने लगे कि हमें हुक्म है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में समझाने का। अब तक हमें हुक्म नहीं हुआ कि हम अकेले में भी समझाएं किसी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन हुक्म हो जाएगा उस दिन समझाएंगे। अब तक हमें हुक्म है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में ही प्रवचन करनी है, समझाना है, ज्ञान देना है, अकेले में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये रमज की बात तो वही जाने।
और बाबा नंद सिंह जी के वचन भी मुझे याद आ गए यहाँ पर। वो भी ये बात कहा करते थे, कहते थे बोलना उसका ही सार्थक है जो बोलना नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी गहरी बात है। प्रवचन कई करते हैं, गाते कई, पर गाना उनका ही बाता है जो गाना नहीं चाहता। इसको बड़ी गहराई से उतर के समझना पड़ेगा। ये इतनी आसान से समझ आने वाली बात नहीं है। बोलना उसका ही सार्थक है जो बोलना नहीं चाहता। बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये बात कहा करते थे, कहते थे बोलने का मन नहीं करता, पर गुरु नानक का हुक्म है कि संगत को जोड़ो, इसलिए बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु नानक के हुक्म में है, वरना किसी से बात ही ना करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस ऑफिसर ने कहा कि मैंने कह दिया वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या मेरे दुख दूर हो गए? क्या कुछ भी बोलते रहते हो? महापुरुष वहां से चले गए, कुछ जवाब नहीं दिया। समय आया, ये ऑफिसर और बड़े रैंकों पर पहुंचा, ओहदे पर पहुंचा, पर एक समय आया इसको ब्रेन हैमरेज हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रेन हैमरेज हो गया, हॉस्पिटल में है, कोमा में चला गया। 3 महीने हो गए कोमा में बैठा है, बिस्तर पर ही सब कुछ हो रहा है। घर वाले परेशान, अब ना मौत आ रही है ना जिंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक था जो समझदार था, कहने लगा मुझे लगता है कि ये गलती हुई है इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वालों के पास ये गए थे, मैं साथ में था, और जिस ढंग से इन्होंने महापुरुषों से बात की थी, मुझे लगा था कुछ ना कुछ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष खुद कुछ नहीं करते, पर समय ने ज्ञान देना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या हुआ, सारा परिवार और ये आदमी महापुरुषों के पास पहुंचे, पलंग पर उठाकर उसे लेकर आए, बिस्तर के साथ उठाकर महापुरुषों के पास, और महापुरुषों से कहने लगे महापुरुषों भूल हो गई, इसे माफ कर दो। महापुरुष कहने लगे कौन है, किसे माफ कर दूं? कहने लगे ये आया था, इतने साल पहले की बात है, इसने ऐसे कहा था। महापुरुष सोचने लगे, कहने के भाई हमें कुछ भी याद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हैरानी से कहने लगा इतनी बड़ी बात आपको कैसे याद नहीं? इसने आपकी बुराई की थी मुंह पर, और आपके भला बुरा कहा था। भला बुरा सुनने के बाद भी आपको याद नहीं? महापुरुष कहने के सच कहते हैं हमें याद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होते हैं महापुरुष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने कुछ कह दिया, मन पे लगाया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब कुछ पाए, फरीदा बुरेदा भला कर। और यही अवस्था महापुरुषों की। अब घर वाले कहने लगे ठीक है आपको याद नहीं, पर हमको याद है, इसने आपके मुख पर आपके सामने खड़े होकर बेअदबी की थी, इसे बख्श दो। महापुरुष कहने लगे भाई हम करने वाले कौन होते हैं? सब कुछ करने वाला वाहिगुरु है। महापुरुषों के हाथ में सिमर ना था जिससे वो नाम जप रहे थे, उन्होंने उसे दिया, उसके परिवार को दिया, उसके घर वाले। वो कहने लगे भाई इसके पास में बैठ के ना बारी बारी से वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करो, करने वाला सब वाहिगुरु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए जिसने तर्क किया कि वाहिगुरु 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 कह रहा हूं, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने वही वाहिगुरु दिया, माला दी कि इसके पास बैठ जाओ, बारी बारी से वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करते रहो, एक थक जाए दूसरा बैठ जाए। ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। इसकी घरवाली बैठी, दोपहर को 2:30 बजे से शुरू किया करना, दोपहर को 2:30 बजे से वाहिगुरु वाहिगुरु करना शुरू किया। दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, और रात के जब 2:30 बजे अमृत वेले के ये बोल उठा वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऑफिसर बोल उठा वाहिगुरु, जिसने ये कहा था कि वाहिगुरु वाहिगुरु कहने से क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसी वाहिगुरु से वो देह रोकता मिली उसे, जिस पर उसने तर्क किया। कितना निर्वैर है वो वाहिगुरु भी, कितना निर्वैर है उसके संत भी।
कि जिसने निंदा की, जिसने वाहिगुरु पर तर्क किया, ऐसा नहीं कि ठीक है अब उसे उसका भुगतने दो, उसकी करने की सजा नहीं, उसे भी बख्श दिया। जो गुरु रामदास जी ने कहा, जो शरण में आ गया उसे बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्वैर है, निर्वैर। ये सारी कथा सुनने का और सुनाने का एक ही मकसद है कि मेरे भीतर भी ये निर्वैरता आ जाए और जो सुन रहे हैं उनके भीतर भी आ जाए। लानी पड़ेगी साथ संगत जी, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश तो करें, हमारा काम कोशिश करना है। निम्रता भीतर प्रकट हो ना हो वो उसके हाथ में है। हम कोशिश कर सकते। कोशिश क्या है? अमृत वेला उठना नहीं छोड़ना, नित्य बढ़ाना और कोशिश करना जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसका भला करना, कम से कम उसका बुरा तो ना करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्वैर है, 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 निर्वैर है। जानो तरती करम की, जानो तरती करम की। हो जानो तरती करम की, जानो तरती करम की। सच्ची धर्मशाला, 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 सच्ची धर्मशाला। सतगुरु पुरख अगम है, सतगुरु पुरख अगम है, सतगुरु पुरख अगम है, सतगुरु पुरख अगम है। निर्वैर निराला, 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 निर्वैर निराला। सतगुरु पुरख अगम है, सतगुरु पुरख अगम है, सतगुरु
सतगुर पुरख अगम है सारे, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख अगम है, निर्वैर निर्वैर निराला, निर्वैर निराला, सतगुर पुरख निर्वैर हो, सतगुर पुरख अगम है, अगम है, अगम है, निर्वैर निराला, 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 सतगुर पुरख अगम है, सतगुर पुरख सतगुर पुरख अगम है।